बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 को आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशंस। हमने सपोज किया सिस्टम of two linear equations into variable in the general form R। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, उनकी जनरल फॉर्म हमने सपोज की ax प्लस by इज इक्वल टू m एंड द सेकंड इक्वेशन cx प्लस dy इज इक्वल टू n। ये हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें टू वेरिएबल्स x एंड y है, where a b c d m and n are रियल नंबर्स, जिसमें a b c d m and n जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। दिस सिस्टम is also called the simultaneous equations। अब हम इस सिमुलेटेनियस इक्वेशंस को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम उसको प्रूव करेंगे। क्रैमर रूल्स, जो हमारे पास गिवन जो हमने सपोज की ये लीनियर इक्वेशंस, हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल टू m, cx प्लस dy इज इक्वल टू n। ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अगर हम स्टूडेंट्स x एंड y के अगर हम कोफिशिएंट लिखें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, सो हमारे पास a b c and d and the variable x and y is equal to mn। अगर स्टूडेंट्स हम सपोज करें ये हमारा मैट्रिक्स A है, ये X है और ये B है, सो AX इक्वल टू B, सो X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो स्टूडेंट्स इसको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड कहेंगे। अब यहां भी हमने वैल्यू पुट करनी है ए इनवर्स की, कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स। अगर हम यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लें तो ए मैट्रिक्स हमारा ये है। जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी प्लेस चेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज डी। अब यहां पे हमारे पास माइनस सी
माइनस बी एंड ए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? अर्जेंट ऑफ ए की। सो एक्स इज इक्वल टू डी माइनस सी माइनस बी एंड ए into B matrix, where B matrix is a Mn upon A determinant। अगर स्टूडेंट यहां पे हम अगर ये टू मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लीकेशन रूल्स अगर मैट्रिक्स अगर हम अप्लाई करें, सो x इज इक्वल टू dm, रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस बी एन माइनस सी एम और ए एन अपॉन ए डिटर्मिनेंट। सो x जो है वो x किस वेरिएबल के इक्वल है? जो हमारे पास x एंड y है मैट्रिक्स के, तो x एंड y इज इक्वल टू dm माइनस बी एन माइनस सी एम ए एन होल डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो x इज इक्वल टू dm बी एन अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो हम इसको क्या कहेंगे कि dm माइनस बी एन जो है इसको हम कहेंगे ax डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल टू माइनस सी एम ए एन अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ये इक्वल किसके है? ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो अब हमने फाइंड करना है कि ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है और ए वाई किसके इक्वल होता है। तो अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए एक्स कैसे हम ले सकते हैं? यानी ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे एम एन एंड द सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए यानी बी एंड डी, एंड ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ए है उसका फर्स्ट कॉलम ए सी एंड बी मैट्रिक्स एम एन। तो ये स्टूडेंट्स क्रैमर रूल की डेरिवेशन थी। अब हम एक्सरसाइज 1.6 से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ऐड करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, यूज मैट्रिसेस ऑफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड एंड क्रैमर रूल। तो आज हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस 2x minus 2y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 6। तो ये स्टूडेंट्स अभी हम इंट्रो में ये पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो 2 minus 2
3 2। इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 6। तो ये मैट्रिक्स ए, ये x, ये b। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए इनवर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स ए है इनके डायगोनल की हम प्लेस चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। तो यहां पे स्टूडेंट यहां पे भी 2 एंट्री और यहां पे भी 2 एंट्री, तो ये सेम एंट्रीज हैं। सो यहां पे +3 -3 -2 +2, ये 2 एज इट इज। अब हमने क्या फाइंड करना, ए डिटर्मिनेंट। सो 2 3 -2 एंड 2। तो जब हम डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 इज द 4, साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 इज द 6, सो इज इक्वल टू 10। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 10। अगर डिटर्मिनेंट जो है इक्वल 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे, it is a non-singular matrix. So its multiplicative is A inverse. तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अगर यहां पे इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड किया। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। एडजॉइंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 2 -3 2 एंड 2 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 10। अब यहां पे ये वैल्यू जो है हम यहां पे पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, सो 2 2 -3 एंड 2 अपॉन 10 इन टू बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स वैल्यू जो हमारे पास है वो 4 एंड 6 है। अब यहां पे 4 और 6 हम पुट करेंगे। अब जो x है, x वेरिएबल जो हमारे पास मैट्रिक्स है x एंड y, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का। 2 4 8 प्लस 2 6 12 -3 into 4 -12 प्लस 2 6 12 upon 10. So x is equal to 8 plus 12 20 upon 10 is equal to 2, and y is equal to -12 plus 12 0 upon 10 is equal to 0. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स x is equal to 2 and y is equal to 0. तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई। तो ये स्टूडेंट्स था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट इस तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम कोई और पार्ट करते हैं इसी मेथड से, यानी पार्ट नंबर अब हम 6 करते हैं। 4x plus y is equal to 9, -3x minus y is equal to -5। इनवर्स मेथड
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स 4, 1, -3 and -1. Variable x and y is equal to 9 and -5. ये मैट्रिक्स A, ये x, ये B. So x is equal to A inverse into B. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे. A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint A upon A determinant. So adjoint of A is equal to मैट्रिक्स A के स्टूडेंट्स डायगोनल एंट्रीज के प्लेस चेंज. तो यहां पे -1 है, यहां पे 4, अब 4 की जगह हम -1 तो -1, यहां पे -3, ये +3, -1 एंड 4, ये हमारे पास adjoint A. अब A डिटर्मिनेंट 4, -3, 1 एंड -1. सो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो -1 इंटू 4, -4. यहां पे साइन नेगेटिव है, लेकिन यहां पे माइनस तो ये माइनस प्लस, 3 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू -1. तो स्टूडेंट्स A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1. अगर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल होता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होना था. तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज A इनवर्स. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स होगा. सो A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint ऑफ A की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, -1, -1, 3 एंड 4 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, -1. अब हमने x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. सो हम यहां पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है -1, -1, 3, 4 अपॉन -1 इंटू B मैट्रिक्स, वेयर B मैट्रिक्स इज 9 एंड -5. अब स्टूडेंट यहां पे हम इसको मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास रूल है मैट्रिक्स को हम वो यूज करेंगे. तो -1, सो x किसके इक्वल है, मैट्रिक्स x एंड y जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है, इज इक्वल टू -1 इंटू 9, -9, माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 5 +5, 3 इंटू 9, 27. साइन प्लस का होता है जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस माइनस -20 अपॉन -1. So x is equal to -9 + 5 -4 अपॉन -1 इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4, एंड y इज इक्वल टू 27 -20, 7 upon -1, so is equal to -7. So y is equal to -7. So x is equal to 4 and y is equal to -7. तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आ गया. यानी जो हमारे पास वेरिएबल x एंड y है उनकी वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, तो हम लिखेंगे hence the required values.
तो अब हम क्रैमर रूल्स के जरिए अब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो 2 1, यहां पे कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर यहां पे देखें तो कुछ भी नहीं है, तो हम वहां क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। 6 एंड 5, यहां पे स्टूडेंट्स x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 1। तो ये स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ax फाइंड करेंगे कि ax किसके इक्वल होता है। सो ax का डिटर्मिनेंट ax द वैल्यू ऑफ b डिटर्मिनेंट यानी 3 एंड 1 एंड a मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम यानी 1 एंड 5। अगर हम इसको एक्सपेंड करें इस डिटर्मिनेंट को, 3 5 15 यानी ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5 15 माइनस 1 into 1 1, so is equal to 14। so ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये 2 6 एंड b मैट्रिक्स यानी 3 एंड 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 1 2 माइनस 3 6 18, so is equal to minus 16 यानी 2 minus 18 is equal to minus 16, so ay डिटर्मिनेंट is equal to minus 16। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें a डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 6 1 एंड 5। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, 2 5 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड होगी। अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ax डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो यहां से x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी ax का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब यहां पे वैल्यू पुट करें, द वैल्यू ऑफ a डिटर्मिनेंट यानी ax डिटर्मिनेंट इज 14 अपॉन the value of a determinant is 4, so is equal to 7 upon 2, so x is equal to 7 upon 2 आ गई। ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, so y is equal to a y डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो a अपॉन यानी हमारे पास a y डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है अभी हमने फाइंड की है वो किसके इक्वल, -16 के अपॉन ए डिटर्मिनेंट इज 4। तो इससे कट ऑफ, सो y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू, यानी x इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू -4 आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो अब हम एक और पार्ट करेंगे क्रैमर रूल से। 3x - 2y is equal to 4, minus 6x plus 4y is equal to 7। So first of all write in matrix form,
तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 -2 -6 एंड 4। वेरिएबल x एंड y 4 एंड 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ए डिटर्मिनेंट अगर इक्वल आता है 0 के तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आगे क्वेश्चन जो सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यानी 3 -6 -2 एंड 4। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, 3 4 12, साइन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 2 12। तो यहां पे स्टूडेंट्स -12 + 12 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स their solution is and impossible, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इम्पॉसिबल होगा, आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर आता, यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर होता तो फिर आगे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये स्टूडेंट्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने 2 पार्ट्स इसके किए, इसके बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं। अगर किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे राब्ता कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। तो इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।